नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 350 का आंकड़ा पार कर चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन का एक नया मरीज मिला है। यानी अब कुल कहा जाए तो उत्तर प्रदेश से ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 300 हो गई है। आज जिस महिला के अंदर ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए हैं, वो महिला रायबरेली की है और अमेरिका से यात्रा करके लौटी है। जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा जो जांच की गई, उसमें उसे ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर भी अब देश में अपना पांव पसार रही है। जहां देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या गाजियाबाद में 13 तो लखनऊ में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यही वो समय है, याद करिए आप पिछला कार्यकाल, पिछला दूसरा कोरोना की दूसरी लहर, जब कोरोना चरम पर था। और पिछले साल भी जब कोरोना आया था तो नवंबर दिसंबर में यही समय था जब कोरोना ने पांव पर हराना शुरू किया था। और फरवरी आते आते कोरोना ने जो कहर बरपाया था, वो उत्तर प्रदेश के लोग अभी भूले नहीं हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब डेल्टा वायरस आया था, तब हम ऑक्सीजन के लिए भागे भागे घूम रहे थे। शमशान घाट में समूह की कतार लगी थी, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, मरीज नहीं मिल पा रहे थे। तब भी पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार जूझ रही थी। आज भी कमोबेश वही स्थितियां हैं। अभी कोरोना मरीजों की संक्रमण ज्यादा तेजी से नहीं फैला है, लेकिन जिस तरह से कोरोना पांव पसार रहा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोरोना आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत व्यापक होगा। और जिस तरह की आईटी की सर्वे आए हैं, जिस तरह से चिकित्सा वैज्ञानिकों का जो सर्वे आया है, उनकी भविष्यवाणी ये बताती है कि कोरोना की फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर पीक पर होगी, जबकि ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, वो हास्यास्पद नजर आती है। क्योंकि हास्यास्पद इस लिहाज से कहेंगे कि कोरोना की जो गाइडलाइन जारी की गई है, और कहा जा रहा है कि सरकार बहुत संवेदनशील है इस मामले में। और कोरोना क्या, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 लोगों की अनुमति दी गई है। आप इससे ज्यादा लोगों के साथ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, ना ही अपने पारिवारिक आयोजनों को संपन्न कर सकते हैं जहां पर 200 लोगों से ज्यादा उसमें शामिल हों। निश्चित रूप से ये गाइडलाइन सुनने के लिए और कहने के लिए और बताने के लिए बहुत मुफीद है। और माना जा सकता है, अगर कोई इस गाइडलाइन को पालन देखेगा तो उसे लगेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में अपनी जनता के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन जरा एक नज़र अगर आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की या किसी की भी जनसभाओं में डालेंगे, तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है। जिस जनता से वो वोट मांग रही है, जिस जनता से वो कोरोना को लेकर के चिंतित दिखाई पड़ रही है, उस जनता का उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि प्रतिदिन जिस तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं उत्तर सरकार के, आज लखनऊ में जो कार्यक्रम हुआ है टैबलेट वितरण का, वहां पर हजारों लोग मौजूद थे। गाजियाबाद में जो रोड शो हो रहा है, वहां पर लाखों की भीड़ मौजूद है। इसी तरह से हर सभाओं में कमोवेश, केवल मुख्यमंत्री की ही नहीं, जन विश्वास यात्राएं भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है, उसमें भी यही हाल है। विपक्षी दल जो नेता निकाल रहे हैं रैलियां, उसमें भी कमोवेश यही हाल है। तो निश्चित रूप से ये वो समय है जब सरिता प्रभा आपको फिर से आगाह कर रहा है कि आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए, लेकिन निश्चित रूप से आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि यही वो समय है जो आपके परिवार के लिए, आपकी जान के लिए आने वाले समय में बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा। और आपको एक बात और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी ओमिक्रॉन के कोई लैब नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो जाता है, वहां पर जांच रिपोर्ट आने में 5 से 6 दिन का समय लग रहा है। वो भी तब जब बहुत आप तेजी से काम करेंगे। और जब रिपोर्ट आते आते शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि शरीर आपका नाजुक दौर में पहुंच जाता है, फिर जांच और इलाज मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, चुनावी रैलियों में भाग ना लें, चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत ना करें। सरकार नहीं चिंतित होगी, सरकार आपको प्रति चिंतित नहीं है, सरकार आपके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ सरकार बनानी है। और विपक्षी दलों को भी सत्ता चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध है, जो भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबसे अपील है, और आप अपने सारे लोगों तक इसको पहुंचाएं कि वो लोग किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा ना लें। आप चुनावी रैलियों का हिस्सा बनेंगे
तो निश्चित रूप से आप तारीख में शामिल हो जाएंगे। आप तारीख में शामिल मत होइए, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बेहद अहम है। लिहाजा हम आपसे अनुरोध करते हैं, अभी ओमिक्रॉन के लेकर के कोई दवाई नहीं है, कोई उपचार नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर का दौर आप देख चुके हैं, जहां पर ऑक्सीजन के लिए यह सरकार ऑक्सीजन तक नहीं दे पाई थी लोगों को। ऑक्सीजन तो छोड़िए, लोगों को बेड नहीं मिल पाया, लोगों को उपचार नहीं मिल पाया, और तो और जब लोगों के परिजनों की मौत हो गई तो उन्हें शमशान घाट पर 10-10 घंटे इंतजार करना पड़ा था, और शवों के लिए लकड़ियां नहीं थी, शवों को बिजली के द्वारा जलाया जा रहा था। वहां पर भी आपाधापी की स्थिति थी। आप सब वो भूले नहीं होंगे, मुझे लगता है अभी भी आपके पास आपको वो मंजर याद होगा। हम आपको तमाम सारी तस्वीरें दिखा चुके हैं पहले भी, लिहाजा आज हम उस तस्वीर को दिखा करके दोबारा डराना नहीं चाहते हैं। सरिता प्रवाह को डराने का काम नहीं कर रहा है, सरिता प्रवाह को आगाह कर रहा है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, कोरोना हम सबके बीच में है। आप चुनावी रैलियों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री की सभाएं हों, चाहे वो जो मुख्यमंत्री की हों, लेकिन उनमें क्या चुनावी रैलियों में कोरोना नहीं आता है? क्या चुनावी रैलियों में कोरोना के ओमिक्रॉन के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं? क्या वहां पर संक्रमण नहीं आ सकता है? क्या सिर्फ पारिवारिक आयोजनों में जहां पर 200 लोग शामिल होंगे सिर्फ वहीं पर कोरोना आएगा? क्या कोरोना दिन में नहीं रात में आता है? कोरोना दिन में नहीं आता है? ये तमाम सारे सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। और आज हमने तमाम लोगों से बात किया तो वो लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हम लोगों पर अंकुश लगा रही है, लेकिन सरकार अपने कार्यक्रमों में क्यों नहीं अंकुश लगा रही है? जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से, चुनाव आयोग से, प्रधानमंत्री से, तीनों लोगों से अपील की है कि फिलहाल कोरोना की महामारी को देखते हुए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को टाल दिया जाए, और अगर बहुत जरूरी है चुनाव कराना तो समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से बात की जाए, नेता अपनी बात रखें, लेकिन चुनावी रैलियों का आयोजन ना करें। लेकिन उसके बावजूद धड़ाधड़ चुनावी रैलियां चल रही हैं, क्योंकि नेता हैं उनको तो चुनाव जीतने से मतलब है, उन्हें सियासत करनी है, उन्हें राजनीति करनी है। आपको राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर राजनीति का एक हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से आपके परिवार के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। क्योंकि आपने देखा है कोरोना की दूसरी लहर में जब डेल्टा वायरस था जो ज़्यादा खतरनाक नहीं था, तब वो इतने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट आया है ये उससे 50 गुना ज़्यादा म्यूटेंट वाला है। यह अगर आपको ग्रसित कर लेगा तो इससे बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा सरिता प्रवाह आपसे अपील करता है कि सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, शुक्रिया।